नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2012 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2030 मैथमेटिकल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम क्वेश्चन 1 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट्स एंड और hands of a clock at 7:35। तो 7:35 किसी क्लॉक के अंदर जो टाइम है, उस टाइम में जो मिनट्स और आवर्स की जो सुइयां हैं उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस हो और एंगल्स का जो क्वेश्चंस पूछा जाए तो एंगल्स के लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और वो फॉर्मूला है हमारे पास में एंगल इक्वल्स टू 1/2 mod 60 into hour minus 11 into minutes। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके इसको मान निकालते हैं। एंगल का मान हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं यहां से। तो 1/2 60 इंटू आवर्स कितने हैं 7 माइनस 11, मिनट्स कितनी है हमारे पास में 35 इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करेंगे 420 माइनस 385 इक्वल्स टू 1/2। 420 में 385 माइनस करेंगे तो 5 3/2 इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 35 पॉजिटिव है, दैट मींस 35 होगा हमारे पास में वैल्यू 17.5 डिग्री। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है ए स्ट्रीम ऑफ आंट्स गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न्स टू ए अलोंग द सेम पाथ। ओके, कोई दो पॉइंट्स है हमारे पास में ए एंड बी। इस ए और बी पॉइंट्स के ऊपर जो आंट्स है, चींटियां, वो चलती हैं ए से बी के ऊपर और फिर बी से ए के ऊपर रिटर्न का जो पथ है वो पथ भी उनका सेम पथ है। All the ants move at a constant speed and from any given point two ants pass per second one way। ये जो ants हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हैं, सबकी स्पीड सेम है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हर सेकंड दो आंट्स कंटिन्यूअस पास आउट हो रही हैं। ए से बी पर जो आंट्स चल रही हैं उनकी स्पीड कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है सभी आंट्स की, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हर सेकंड दो आंट्स गुजरती हैं। दैट मींस यहां कोई एक पॉइंट हम सी ले इस पे तो हर सेकंड इसके ऊपर दो आंट्स जाएंगी, फिर दो जाएंगी, दो जाएंगी, ऐसे ही रिटर्न के अंदर भी दो आएंगी, दो आएंगी, दो आएंगी। It takes 1 minute for an ant to go from A to B। A से B तक, A से B तक 1 मिनट का टाइम लेता है आंट्स जाने में। तो A से B तक जाने में जो एक आंट है, चींटी है, वो 1 मिनट टाइम लेती है। How many returning ants will an ant meet in its journey from A to B? तो A से B तक और B से A तक आने में एक चींटी कितनी चींटियों को फेस करेगी, क्रॉस करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हम जानते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर हर सेकंड दो आंट्स पास आउट होती है। अब आंट्स है
उस आंट्स को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। इसका मतलब उसे 60 सेकंड्स होंगे। और 1 सेकंड में कितनी आंट्स गुजरती है किसी पर्टिकुलर से? वो होंगी 60 इंटू 2, 120 आंट्स। ओके, तो 120 आंट्स गुजर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यदि किसी चींटी को हम पर्टिकुलर पॉइंट्स लें तो वो चींटी जितनी गुजरेंगे उतनी ही वापस भी आएंगी। तो चींटी यहां से चलना स्टार्ट करती है, तो जैसे जैसे वो जाएगी हर सेकंड उसको 2 आंट्स आती हुई दिखेंगी। तो 1 मिनट में वो यहां पहुंचेगी तो उसे टोटल कितनी आंट्स मिलेंगी? हर सेकंड 2, सेकंड में फिर 2, ऐसे 60 सेकंड तक उसे टोटल मिलेगी 120। अब वापस से आंट यहां से फिर वापस से रवाना होगी ए पर, तो यहां से फिर ए से बी तक जाने वाली चींटियां उसको रास्ते में मिलेंगी और वही कंडीशंस, हर सेकंड 2 मिलेंगी, फिर 2, फिर 2। तो इस प्रकार से उसके रास्तों में कितने चींटियां मिलेंगी? टोटल 120 प्लस 120, क्योंकि 120 उसको आते हुए मिलेंगी, 120 उसको जाते हुए मिलेंगी। तो टोटल कितनी आंट्स हो गई? 240। तो किसी एक चींटी को ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टोटल 240 चींटियां हैं जो उसको रास्ते में मिलेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल शो अबाउ इज वी। तो ये हमें जो वेसल शोध है इनकी जो कैपेसिटी है वो हमें कैपिटल वी दी हुई है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाफ इट्स हाइट। और ये जो अपनी हाइट के हाफ हाइट तक वाटर से फुलफिल है, यहां हमें दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इज। तो इसके अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। कंप्लीट वेसल में v वॉल्यूम का वाटर आ सकता है, लेकिन यहाँ उसने कंडीशंस लगाई है। क्या कंडीशंस लगाई है? कि इसकी जो हाइट है उस हाइट के हाफ तक, उसकी हाइट के हाफ तक जो वाटर फुलफिल है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास में कॉनिकल वेसल है, इस कॉनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में? V इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमें रेडियस नहीं दी हुई, हमें केवल हाइट है। उस हाइट के ऊपर क्वेश्चन से दिया गया है हमारा यहाँ। तो ये हमारी हाइट है और यहां हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक r है, तो ये हमारी 2r हो जाएगी। अब जैसे ही इसके मिड पॉइंट की हम बात करेंगे, इसके मिड पॉइंट की, तो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस भी क्या होगी? हमारी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी हाफ मतलब r होगी और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हमारी r/2। तो इस कंडीशन में इसकी जो रेडियस है वो तो होगी हमारी r/2 और इसकी हाइट है, हाइट भी क्या हो जाएगी? h/2। तो इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट अप करें तो जो वाटर का जो वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वो क्या बनेगा हमारा? हाफ पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में? r/2 स्क्वायर, h का मान क्या है? h/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 2 की पावर 2 4 into 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास में हाफ पाई आर स्क्वायर h अपॉन में 8। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। इसका मतलब ये तो क्या है हमारे पास में? वॉल्यूम बाई 8। इसका मतलब यहाँ जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा हमारा? V/8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है ए लार्ज टैंक filled with water is to be emptied by removing half of the water present in it every day. ओके, कोई लार्ज टैंक है जो प्रतिदिन हर नेक्स्ट डे जो वॉल्यूम है उसका हाफ वॉल्यूम खाली कर देता है. आफ्टर हाउ मेनी डेज will there be closest to 10% water half in the tank. तो कितने दिन के बाद उस टैंक में 10% वाटर बचा रहेगा, ये हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पे जो हमारे पास में टैंक है उस टैंक के अंदर कितना फिल्ड है, हमने मान लिया 100%. ओके, 100% उसमें फिल्ड है. ओके, तो नेक्स्ट डे मतलब यहां 1 डे होगा, इसके बाद उसमें कितना फिल रहेगा वाटर 50%. उसके नेक्स्ट डे मतलब सेकेंड डेज कितना होगा, इसका भी 50%, दैट मींस 25%. उसके नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डेज कितना होगा वहां, इसका भी 50% कितना होगा हमारे पास में 12.5%. और उसके बाद में नेक्स्ट डे फोर्थ डेज, तो फोर्थ डेज में कितना होगा, इसका भी हाफ, तो 6.25%. अब हमें क्या पूछा है, इस 10% के क्लोज तो 6.25 और 12.5 इनमें से 10 के ज्यादा क्लोज कौन सी परसेंट है, तो वो है हमारी 12.5, क्योंकि यहाँ 2.5% का डिफरेंट है, जबकि यहाँ हमारे पास में 3.75% का डिफरेंट है. तो इनमें कम कौन सा है हमारा, 2.5% इज लेस देन 3.75%. दैट मीन्स जो हमारा समथिंग 10% वाटर इसमें रहेगा वो होगा हमारा थर्ड डेज. तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है n इज अ नेचुरल नंबर. ओके, n हमारा एक नेचुरल नंबर है. इफ n की पावर 5 इज ऑड, which of the following is true. n की पावर 5 हमें ऑड दिया हुआ है, तो इनमें से जो राइट है वो हमें चूज करना है. हमें a दिया हुआ है, n इज ऑड, b दिया हुआ है हमें n की पावर 3 इज ऑड, c दिया हुआ है हमें n की पावर 4 इज इवन. ऑप्शन से ओनली a राइट है, ओनली b राइट है, ओनली c राइट है, बोथ a एंड b राइट है. ये हमें यहाँ पे चूज करना है. तो ये हम जानते हैं कि यदि हम E1 को E1 से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा E1 आएगा, और यदि हम ओड को ओड से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में ओड वैल्यू आएगी. और यदि हम E1 को ओड से मल्टीपल करते हैं तो भी हमारे पास में क्या आएगा, इवन आएगा. तो भी हमारे पास में इवन आएगा. अब यहां हमें क्या दिया हुआ है, n की पावर 5 इज ऑड, तो इवन को इवन से मल्टीपल करेंगे तो कभी भी ऑड नहीं आएगा. दैट मींस इनमें इवन नंबर तो कोई भी नहीं होगा. तो जो हमारे पास में हमें कंडीशंस दी हुई है कि n की पावर 4 इज इवन, ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि ओड संख्या आ रही है. दैट मींस वो संख्या कैसी होंगी, ओड होंगी, तभी हमारे पास में ओड आएगा. यदि इवन आ रहा है तो ओड इवन हो सकता है, बट हमें दिया हुआ है ओड संख्या. ओड हमारी हमेशा क्या होगी कि उससे पहले की सभी संख्याएं कैसी होंगी, ओड. तो ये ओड तभी होगा जब n की पावर 5 से छोटे सभी ओड होंगे और उसके आगे की पावर्स भी हमारी क्या होंगी, ओड होंगी. तो n क्यूब भी हमारा ओड होगा, n भी हमारा ओड होगा. तो यहाँ ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा. इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं कि 3 हमारी क्या है, एक ओड संख्या है. 3 की पावर 1 करेंगे तो भी ओड मिलेगी हमें.
3 की पावर 2 करेंगे 9, ये भी हमें ओड मिलेगी। 3 की पावर 3 करेंगे 27, ये भी हमें ओड मिलेगी। 3 की पावर 4 हमारे पास में 81, ये भी हमें ओड मिलेगी। और 3 की पावर 5 ये भी हमारे पास में कैसी है, ओड संख्या। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास में ओड है वो ओड ही चलते रहेगी, ओड की पावर। तो हमारे पास में इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो ये थे हमारे जून 2013 के अंदर मैथमेटिकल पेपर के पार्ट ए के 1 से लेकर के क्वेश्चंस 5 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।